से बना, अच्छा बना। 10 दिन से उन्होंने उदाहरण बता दो आप कि किसी भी प्रदेश में जनप्रतिनिधि के ऊपर हाथ उठाओ और FIR को करना पड़ेगा और तत्काल करना पड़ेगा। FIR नहीं होगा तब और सीसीटीवी कैमरा पहले कैप्चर करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है एमएलसी के बाद FIR खुद किया ही है, खुद बता रहे हैं। सबसे ज्यादा संपर्क काफी से है। आज सवेरे करीब 9:30 साढ़े 10 के बीच का घटनाक्रम होगा। गगन आइच जो राजनांदगांव नगर निगम के पार्षद हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हम सभी लोगों को जानकारी मिली कि नगर निगम कमिश्नर ने उनके साथ गाली गलौज की है, दुर्व्यवहार किया है और मारपीट की है। और उस बात की शिकायत को लेकर पूरा पार्षद दल थाने पहुंचा था। लगातार पुलिस के द्वारा बातों को घुमाने का प्रयास, टाल मटोल करने का प्रयास, जब इसकी जानकारी पहुंची तो हम सभी यहां इकट्ठा हुए। उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेकर यह निवेदन किया पुलिस प्रशासन से कि आज जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट और गाली गलौज की घटना हुई है। कम से कम इस घटना की प्राथमिकी FIR का तो अधिकार उस जनप्रतिनिधि का बनता है। और प्रशासन में अधिकारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मारपीट और गाली गलौज तो किसी भी तरीके का एक अक्षम्य व्यवहार है। आज उसी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ यहां आए हैं और लगभग 11 बजे से अलग अलग स्तर पर चर्चा हो रही है। और जिस विषय को लेकर गगन आइच लगातार पिछले 15 दिन से आयुक्त महोदय से संपर्क करना चाह रहे थे, वो विषय सिर्फ इतना था कि पाताल भैरवी के जाने वाले रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। नवरात्रि का पर्व सामने है, बड़ी संख्या में पैदल यात्री श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। उसकी इतनी ही अपेक्षा थी, उसका उतना ही विषय था कि नवरात्रि के पहले उस सड़क को गड्ढा भरने का काम हो जाए। उस विषय को लेकर ही उसने कई बार उनसे बातचीत करना, फोन में संपर्क करने का प्रयास किया। गगन ने बताया कि उसके मोबाइल को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया था। गगन ने कलेक्टर साहब के पास भी इस विषय को रखा था, कल ही रखा था। कलेक्टर साहब ने भी उसे आश्वासन दिया था कि यह काम हो जाएगा, लेकिन जब कहीं से कोई प्रयास नहीं दिखा तब जाकर ये घटनाक्रम की परिणति ये हुई है। तो इस तरीके का निगम के शीर्षस्थ अधिकारी का व्यवहार, इस पे आगे भी चुनाव आयोग से भी शिकायत करने का निश्चित रूप से यहाँ FIR की मांग को लेकर हम आए हैं। FIR होने के बाद चूंकि अभी ऑब्जर्वर शायद यहाँ जो भी चुनाव आयोग में कलेक्टर साहब से मिलेंगे और स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भी हम ये मांग करेंगे कि भाई चुनाव जिन अधिकारियों को संपन्न कराना है, कम से कम ऐसे अधिकारी हों जो मानवीय संवेदनाओं का, व्यवहार कुशलता का ध्यान रखते हुए एक अच्छे वातावरण में निष्पक्ष चुनाव संपन्न करा सके। ऐसा दुर्व्यवहार और ऐसे अधिकारियों को कम से कम जब तक इस पूरे प्रकरण की विवेचना नहीं हो जाती और ये चुनाव नहीं हो जाता, तत्काल इस पद से हटाकर और कहीं उनका उपयोग करना चाहें तो करें। लेकिन राजनांदगांव हमेशा एक शांति प्रिय शहर रहा है, संस्कारधानी के नाम से पूरे प्रदेश में जाना जाता रहा है।
और राजनांदगांव ने देखा है कि अलग अलग समय पर बहुत अच्छे अच्छे अधिकारियों ने यहाँ एक अच्छा माहौल बनाकर काम किया है, चाहे चुनाव का समय हो या सामान्य विषय हो। तो इतनी ही अपेक्षा के साथ हम सब यहाँ आए हैं और यहाँ से कलेक्टर साहब से मिलेंगे और चुनाव के आयोग को भी इस बात की जानकारी देंगे।